explore an interesting concept of angles sum around a point. An angle is formed when two rays meet at a common endpoint. Suppose these are two rays, OP and OQ, and इस दोनों रेस का एक कॉमन पॉइंट है O. ठीक है, तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है, इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स. क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स. जब टू रेस ऑब्टेन्ड होती हैं एक ही कॉमन पॉइंट से, तो उस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं. बट when multiple angles are formed around a point, their total sum has an interesting property. No matter how many angles are these, the sum of all these angles always the same. Is it clear? Suppose एक point है, उस पर बहुत सारी rays हैं. इस तरह से many angles are formed. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5. ये कॉमन पॉइंट है O, और इससे जो रेज निकल रही हैं वो निकल रही हैं OX, OY, OZ, OP, OQ. ये रेज इसमें से ऑब्टेन हो रही हैं. तो इन जब बहुत सारी रेज एक पॉइंट से निकलती हैं और अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन पर होती हैं, तो एक ही पॉइंट पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं. तो उन एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री. So next time you have to remember that when you see many angles formed at a common point, then you remember a magical number 360 degree. ठीक है, जब भी आपको किसी पॉइंट पर बहुत सारे एंगल्स दिखाई दें, तो हमेशा एक ये मैजिकल नंबर है 360 डिग्री, इसको याद रखना है. उन एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा. मींस ये एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनना है 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 360 डिग्री. यानी कि सारे ही जितने भी एंगल एक कॉमन पॉइंट पर फॉर्म्ड है, उन सबका सम 360 डिग्री होगा. Here you can see this diagram. इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पर फॉर्म हो रहे हैं. यहाँ पर जो रेज निकल रही हैं उन सबका एक ही कॉमन एंड पॉइंट है O, और इस पर बहुत सारे एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं X, 4X, 3X एंड 40 डिग्री. ये एक एंगल के अराउंड, ये एक कॉमन पॉइंट के अराउंड में है सारे एंगल्स. तो जब भी हमें इस तरह की कोई फिगर दिखाई देती है, हमें क्या करना है? हमें उन सारे ही एंगल का सम 360 डिग्री रख देना है. 360 डिग्री के इक्वल रख देना है. तो हमें यहाँ पर X की वैल्यू फाइंड करनी है. लेकिन अगर हमें ये दिख रहा है कि किसी एक कॉमन पॉइंट के चारों तरफ बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हम उनका सम 360 डिग्री के इक्वल रख देंगे. मींस X प्लस 4X, यानी ये क्या होता है? एंगल सम अराउंड a point is equal to 360 डिग्री. ठीक है, जब भी हमें इस तरह से दिखाई देगा, मीन्स हमें क्या करना है? उन एंगल्स का सम कर देना है. X प्लस 4X प्लस 3X प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब जो X की टर्म है उन्हें हमें ऐड कर देना है. नाउ वी विल ऐड टर्म ऑफ X. 4X प्लस X 5X, 5X प्लस 3X 8X. 360 डिग्री और 40 डिग्री को हम इक्वल साइन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो प्लस
माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री। जब हम 360 में से 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 320 डिग्री। 8x इक्वल टू 320 डिग्री। अब हमें x को अकेला करना है इक्वल साइड में, तो जो 8 है ये दूसरी तरफ जाकर क्या होगा 320 अपॉन 8, ये मल्टीप्लाई में है x की, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब हमें 8 से डिवाइड करना है 320 को। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और ये 0, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 40 डिग्री। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंगल y, एंगल z। यहाँ जो फिगर गिवन है इसमें टू लाइन है, PQ एंड RS, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों एक कॉमन पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें देखने में देखो एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है और उसमें मैनी एंगल्स फॉर्म्स हो रहे हैं। यहाँ 4 एंगल फॉर्म्स हो रहे हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक पॉइंट पर कितने एंगल बन रहे हैं, कितने भी एंगल बने उन सबका सम हमें 360 डिग्री ही रखना है। इस मैजिकल नंबर को हमेशा हमें याद रखना है। इज इट क्लियर? लेकिन बात आती है कि हमें यहाँ पर एंगल x, एंगल y, एंगल z की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि अगर हमें जितने भी एंगल एक पॉइंट पर फॉर्म्ड हैं वो अगर हमें गिवन है तो उनका सम 360 होता है। उसमें से अगर हमें एक एंगल मिसिंग है तो हम उस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें एंगल्स दे रखे हैं, वहां पर जो एंगल दे रखे थे हमें एक ही वेरिएबल में थे, यानी लाइक टर्म में थे, एक्स की टर्म में थे सारे। बट यहाँ हम जब देख रहे हैं एंगल्स एक की तो वैल्यू गिवन है, बाकी एंगल्स जो है वो अलग अलग वेरिएबल में है। तो हमें ये तो पता है कि दो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब टू लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। यानी एंगल x जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 44 डिग्री के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। इसलिए x जो होगा वो 44 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात तो हमें समझ में आती है। अब देखिए एक एंगल अगर हम इतने पोर्शन को हाइड कर दें तो ये जो लाइन है RS, इस पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक 44 डिग्री का और एक Z। तो अगर इन दोनों का सम, एक लाइन पर दो एंगल, दो या दो से ज्यादा एंगल फॉर्म होते हैं एक ही पॉइंट पर, तो एक ही लाइन के एक ही साइड पर, तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो दैट मीन अगर हम 44 और Z को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि 44 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स है। तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहां से हम जो ये Z एंगल है इसकी वैल्यू निकालेंगे। एंगल Z को अकेला करेंगे और 44 डिग्री को दूसरी साइड ले जाएंगे। 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री, व्हाट विल वी गेट? वी गेट, देखिए 8 में हमने यहाँ हम बोरो लेंगे तो 10 में से 6 गया, 4 गया। 10 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 एंड यहाँ बचा 17, यहाँ बचा 7 और 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 3, यानी 136 डिग्री एंगल Z की वैल्यू आ गई। और एंगल Y इक्वल होगा एंगल Z के, और एंगल Z है 136 डिग्री, तो एंगल Y की वैल्यू भी हो गई 136 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, इसलिए। यानी अब हमें तीनों की वैल्यू आ गई, एंगल X की वैल्यू, एंगल Z की वैल्यू और एंगल Y, तीनों की वैल्यू हमें मिल गई।
नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये फिगर हमें गिवन है। इसमें हमें एक एंगल गिवन है, एक मिसिंग है, एक एंगल गिवन है, एक मिसिंग है, एक एंगल गिवन है, एक एंगल मिसिंग है। पर ये सारे के सारे ये बात पक्की है कि एक ही कॉमन पॉइंट ओ पर ये फॉर्म्ड है। तो जो एंगल हमें मिसिंग दिखाई दे रहे हैं पहले हम उनको नेम दे देते हैं। सपोज हमने इसको एंगल 1 दे दिया और इसको एंगल 2 दे दिया और इसको एंगल 3 नेम दे दिया। अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर 3 लाइन्स हैं। सपोज ये लाइन L है, ये लाइन M है और ये लाइन N है। ये 3 लाइन्स हमें दिखाई दे रही हैं। या हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये अलग अलग रेज हैं और एक ही कॉमन पॉइंट इनका O है और इन सब का सम क्या होगा फिर 360 डिग्री होगा। लेकिन हमें जब इनकी वैल्यू निकालनी है तो ये जैसे L और M 2 लाइंस हैं जो एक ही कॉमन पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे? एंगल 1 एंड एंगल 4x माइनस 17 डिग्री। यानी एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 इक्वल होगा 4x माइनस 17 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आ गई बात समझ में? अब अगर हम देखें कि L और M 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, L एंड M, तो L और M 2 लाइन, जैसे ये लाइन N हो गई और ये L हो गई, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये एंगल 3 और एंगल ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 को इक्वल होगा 3x माइनस 10 डिग्री के। और सिमिलरली अगर हम देखें कि एंगल जो लाइन M है और लाइन N है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर, तो 2x और एंगल 2 इक्वल होगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 2x डिग्री के इक्वल होगा। अब अगर हमें ये सारे एंगल फाइंड हो गए, हमें ये सारे एंगल मिल चुके हैं, तो और हम देख पा रहे हैं कि ये एक ही पॉइंट पर फॉर्म हो रहे हैं सारे एंगल्स, तो इनका सम किसके इक्वल रख देंगे? हम एकदम 360 डिग्री के इक्वल रख देंगे। हमेशा इस मैजिकल नंबर को हमें याद रखना है, ठीक है, 360 डिग्री को, कि अगर हमें कहीं भी दिखाई दे एक ही पॉइंट पर बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कितने भी एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, उन सारे ही एंगल का सम हमें 360 डिग्री के इक्वल रख देना है। तो एंगल 1 प्लस 3x माइनस 10 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4x माइनस 17 डिग्री प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2x, इन सब का सम हमें 360 डिग्री के इक्वल रख देना है। अब हम क्या करेंगे? 1, 2 और 3 की वैल्यू रख देंगे यहां से। ये सब क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसीलिए ये इक्वल है। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई है हमारी 4x माइनस 17 डिग्री प्लस 3x माइनस 10 डिग्री प्लस 2 की वैल्यू 2x डिग्री प्लस 4x माइनस 17 डिग्री प्लस एंगल 3 की वैल्यू आ रही है 3x माइनस 10 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें दिख रहा है कि ये जो 4x माइनस 17 है ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम अपनी कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए इनका डबल कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4x माइनस 17 डिग्री प्लस 3x माइनस 10 डिग्री। ये वाला एंगल भी डबल है, देखिए ये एंगल और ये एंगल, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको डबल कर देंगे। सिमिलरली 2x जो है वो भी डबल है, तो 2x और 2x यानी कि इसको भी हम डबल कर देंगे, ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब 2 सभी की मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है हर एक टर्म की, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेते ही जो हमारा अंदर जो बचेगा 4x माइनस 17 प्लस इधर से बचेगा 3x माइनस 10, इधर से बचेगा प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है? इस 2 को हटा के दूसरी तरफ लेकर जाना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि 4x माइनस 17 प्लस 3x माइनस 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री।
और ये 2 जो मल्टीप्लाई में था दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 यानी 180 डिग्री आ गया हमारा इन सारे एंगल्स का सम। नाउ वी हैव टू ऐड ऑफ ऑल टर्म ऑफ एक्स, यानी हमें जो x की टर्म है उनको ऐड करना होगा। 4x प्लस 3x 7x प्लस 2x 9x, 9x माइनस माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों ही माइनस की कांस्टेंट है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का ही आएगा। 17 प्लस 10 27 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9x को अकेला करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री। 180 में से 27 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10 में से 7 गए 3 बचा 7, 7 में से 2 गए 5, 153। अब हमें क्या करना है कि 9x इक्वल टू आ गया 153। अब हमें x को अकेला करेंगे और 9 उधर ले जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, 153 अपॉन 9। 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 बचा 6, 9 7 जा 63, 17 डिग्री, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 17 डिग्री। और वही हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें एक पॉइंट पर बहुत सारे एंगल्स दिखाई दें, फॉर्म होते हुए दिखाई दें, तो हमें हमेशा उनका सम क्या करना है, 360 के इक्वल रख देना है, क्योंकि वो एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। ठीक है, सेंटर पर जितने भी एंगल्स होते हैं वो कंप्लीट एंगल फॉर्म करते हैं, इसलिए उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, तो हम इस तरह के सम्स को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।